अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज डाइटिशियन मोहम्मद हमजा एंड आप देख रहे हैं न्यूट्रीमेंशन एजुकेशन एंड कैरियर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम है उसकी पर्सनल स्टेटमेंट आपने किस तरह से नोट डाउन करनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर्सनली मैसेजेस भी कर रहे थे कि हमने ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम की जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो कैसे राइट करनी होती है। स्टूडेंट्स, आप सबको ये तो अच्छे से आइडिया है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि इस पर्सनल स्टेटमेंट की नो डाउट जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि 250 वर्ड से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट में किस तरह से हम लिखते हैं, क्या होती है, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको क्लियर करूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये कि आपने ये जो पर्सनल स्टेटमेंट की एग्जांपल्स आपको दिखाई गई हैं, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं इन पर्सनल स्टेटमेंट की बेस पर। ये अवार्ड विनिंग पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप इसका कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन कॉपी करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप प्लेजरिज्म चेक हो जाएगा आपका। प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने अगर किसी दूसरे की लाइंस या कोई वर्ड कॉपी किया है तो अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन में उनको पता चल जाएगा। यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम की जो टीम है उनको अच्छे से पता चल जाएगा। और अल्टीमेटली क्योंकि उनके सिस्टम में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पुट होती है, जब उनको ये सारी से पता चलेगी कि आपने प्लेजरिज्म किया हुआ है तो अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। सो प्लीज डोंट कॉपी इट, एज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विल चेक फॉर प्लेजरिज्म एंड इट कैन रिड्यूस योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। Please be careful. Your personal statement should be written by you and must represent you in its entirely, ठीक है। और entirety secondly ये कि this article has been shared to aware students regarding personal statement writing for global grad program. It's not intended to promote plagiarism at all. अब सबसे पहले क्या करना है, ग्लोबल जो ग्रेड प्रोग्राम की जो पर्सनल स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट 2 to 3 लाइंस में आपने अपना इंप्रेशन छोड़ना है उनके ऊपर। सबसे पहले आप ये डिस्कस करें कि आप ऐसे इलाके से हैं, ऐसे एरिया से हैं जो रिमोट एरिया है, पाकिस्तान का या पंजाब का, सिंध का, थर पारकर, या जो भी बलूचिस्तान का, केपीके का, जहां से भी आप ताल्लुक रखते हैं, आपका जो इलाका अगर रिमोट है तो पहले वो आप जो है ना इंप्रेशन छोड़ें कि हम ऐसे इलाके से ताल्लुक रखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिमोट है, जहाँ पर कोई एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन हम जो है ना अपने बिहाव पर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, स्ट्रगल करने के बाद हम इस मकाम पे पहुंचे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन हासिल करें। इस तरह से 2 से 3 लाइन में आपने लिखना होता है। जैसे ये एग्जांपल मैं आपको दूं, ये स्टूडेंट की सिलेक्टेड ये स्टूडेंट है, उनकी स्टेटमेंट है, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ, being project oriented, I am focused more on the task at hand. Furthermore, my ability to cope up with my team responsibility and affability has always earned me an extra credit. अब ये इसकी है। सेकंड अगर हम बात करें, इसने फर्स्ट इंप्रेशन अपना ये छोड़, अच्छा ये उन स्टूडेंट्स के लिए है फर्स्ट इंप्रेशन कि ये लाइंस जो स्टूडेंट्स लाइक रिमोट एरिया से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है, जो वेल डेवलप्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं, तो वो ये इस तरह की स्टेटमेंट कुछ भी अपनी बना के लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने वर्ड क्या लिखने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने इस तरह स्टार्ट करना है, सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव एंगेज्ड माय सेल्फ इन वेरियस एक्टिविटीज बिसाइड्स आई हैव आल्सो अ कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड वीडियो गेम्स। यानी कि आपने प्रॉपर यहाँ पर अपने जो आपके इंटरेस्ट होते हैं या जो आपकी हॉबीज होती हैं, एक्टिवली जो स्टूडेंट्स आप इन्वॉल्व होते हैं अपने, उनके बारे में बताना है। देन एकेडमिक अचीवमेंट्स के अपने बारे में बताना है, ठीक है। एकेडमिकली आई एस्पायर टू बी एट द टॉप इन माय फील्ड, देयरफॉर आई डोंट वांट टू लिमिट माय सेल्फ टू करंट डिग्री। इंस्टेड I want to explore the vastness of my field through participating in different programs, which will help me develop my social and educational skills। मतलब इस तरह से आपने बताना होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। सो एंड वाला जो पैराग्राफ होता है उसमें आपने बताना होता है कि why you want to pursue one semester or why you want to apply in UGRAD exchange program। आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपने वो बताना होता है। देन इसने क्या लिखा, as the United States is the host to one of the world's powerful nation, traveling there and watching their ways of working things out will surely help in my personal grooming. Furthermore, interaction with foreign culture। अच्छा, फिर आपने 2 से 3 लाइनों में कल्चर का बताना होता है कि आपको उनके डीप कल्चर में इंटरेस्ट है। आप जो है ना वैसे भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, आपको उनके कल्चर में इंटरेस्ट है, देयर फोर यू वांट टू परस्यू योर एजुकेशन इन, परस्यू योर वन सेमेस्टर एक्सचेंज एक्सचेंज प्रोग्राम इन यू ग्रेड, और वट एवर जो भी आपको लाइन आपके जहन में आ रही हो। देखिए स्टूडेंट, कोई भी इसमें टफ लैंग्वेज नहीं यूज की हुई, इजी लैंग्वेज आपने यूज करनी है और अपनी वर्डिंग यूज करनी है। जो स्टूडेंट टफ लैंग्वेज नेट से ढूंढ के, इधर उधर से ढूंढ के टफ लैंग्वेज यूज करते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते। बिल्कुल इजी वर्डिंग यूज करें ताकि जो आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएं। इस तरह से दूसरी मैं स्टेटमेंट की अगर हम बात करें,
ये एक और स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए थे पर्सनल स्टेटमेंट। अब इन्होंने यहाँ पर अपना मेंशन किया, ये रिमोट एरिया से थे। वो लोग जो रिमोट एरिया से हैं वो इस तरह से मेंशन अपना वो कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप करवाएं अपने इलाके का अपनी वर्ड्स में। आई बीइंग द पायनियर फीमेल फ्रॉम अ सेमी कंजर्वेटिव क्लैन ऑफ अ रिमोट डेजर्ट एरिया ऑफ थर पार्कर opted for male dominated field of electrical engineering, want to set another milestone to independently visit the most advanced diverse culture country on globe. The ultimate goal is to gain knowledge of latest advancement in the field of electrical technology, especially low-cost renewable energy sector for improvement of poor people life standard in remote areas of Pakistan. फिर इसने अपना ये शो किया कि मैं पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, आप अपने कंट्री के बारे में भी बताएं कि हमारे कंट्री का सॉफ्ट इमेज हम उसको शो करना चाहते हैं, जो कि मोस्टली लोग समझते हैं कि हमारी कंट्री का जो बैड इमेज बना हुआ है ना, इस तरह से आप वो भी कुछ कर सकते हैं कि हम अपने कल्चरल बैकग्राउंड को लाइक हम जो यूएसए के कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं उनके साथ हम देखना चाहते हैं कि क्या किस तरह से पॉलिसीज हैं या वट एवर जो भी है, ठीक है, आपके माइंड में जो आ रहा है। जस्ट मैं अगेन कह रहा हूँ, आपने कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करना। देन आई हैव ऑलवेज, फिर देखो उन्होंने अपनी अचीवमेंट आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है, आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या एक्टिवनेस हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या इंटर्नशिप्स की हैं, कोई किसी वॉलेंटियर सोसाइटी के साथ एज अ वॉलेंटियर वर्क किया है या नहीं, किसी ब्लड डोनेशन टीम के साथ या वट एवर किसी भी सोसाइटी के साथ वर्क किया है या नहीं। देन अब why you want to pursue, why you want to apply in your grad program। तो आपने ये लिखना, उसने ये लिखा कि a chance to get one semester studies in USA can make me more confident, enhance my working capacity in the technological field, improve interpersonal skills। यानी कि मैं आप यू ग्रेड प्रोग्राम में अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपने एंड वाले पैराग्राफ में मेंशन करनी होती है, जस्ट सिंपल वर्डिंग में आपने शो करना है। आपको कोई भी क्यूरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अपनी पर्सनलाइज्ड पर्सनल स्टेटमेंट लिखवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 031467652526, 0314 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मुझे बताएं, योर फुल नेम, योर इंस्टीट्यूट, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन बताएं। और आप जो है ना इसके पर्सनलाइज्ड आपको स्टेटमेंट लिख के दे दी जाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।